अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासा फराज वासा। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बात करेंगे मीठे सोडे पे, इसके इस्तेमाल पे और जो है इसका नुकसान। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक दोस्त ने ना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि मेरा जो है कबूतर सोकड़े में आ गया। तो जब मैंने, क्योंकि सोकड़ा जो है कोई बीमारी तो है नहीं, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से कबूतर पे अटैक करता है कि जैसे कबूतर की क़ुव्वत दाखिला जो है कम हुई और कबूतर सोकड़े में आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि पहले क्या मसला था कबूतर को। तो उसने बताया जी कबूतर की पोट बंद हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने पूछा कि क्या दिया। कहता मैंने एक दोस्त से पूछा तो उसने मुझे कहा है कि इसको ना एक एक चुटकी जो है 3-4 दिन दें लगातार तो ठीक हो जाएगा। वो कहता कबूतर का पोटा तो है चल गया इससे, लेकिन कबूतर सूख गया। तो दोस्तों मीठे सोडे का अगर आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कबूतर अगर पोट रोक लिया है तो लाजमी है कि हमने मीठा सोडा ही देना है। अगर देना है तो एक दफ़ा दें, बस ज़्यादा दफ़ा ना दें, ज़्यादा दफ़ा ना दें, क्योंकि इसकी ज़हर नाकी जो होती है वो, इससे ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि कबूतर के ये गुर्दे काम करना छोड़ देता है। सारी बात है, जब कबूतर के गुर्दे काम नहीं करेंगे तो कबूतर में पानी की कमी होगी और सारी बात है फिर कबूतर सूख जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल 3-4 दिन रेगुलर कर लें तो फिर तो इस गुर्दे रोकने की भी नौबत नहीं आती, उससे पहले कबूतर बेचारा पूरा हो जाता है। तो इस पे जो है अगर खुदा न खास्ता अगर किसी दोस्त ने इसका इस्तेमाल मीठे सोडे का ज़्यादा कर लिया तो कबूतर उसका सूख गया, तो जो हैरालीन वाला नुस्खा पहले मैंने शेयर किया हुआ है चैनल पे, तो वो इस्तेमाल करवाएं। और साथ आपने क्या करना है, ये जो होता है ना लहसुन देसी, इसका 1 से 1.5 सीसी पानी इस सुबह शाम दें तो इंशाल्लाह जो है मीठे सोडे की ज़हर नाकी भी ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर आपका रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल से थोड़ी सी परहेज़ रखें, क्योंकि पता नहीं होता चीज़ का, हम लोग इस्तेमाल उसका कर लेते हैं। अगर किसी ने एक दफ़ा दिया तो उसने आगे बता दिया कि मैंने 3-4 दफ़ा दिया, जहाँ सुनने में थोड़ी सी बंदे को लग गया कि यार एक दिन दिया है तो बेहतर हो गया, 2-3 दिन और देते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उससे ये होता है कि शुरू में कबूतर का पोट चल जाता है, कबूतर दाना पानी ज़्यादा पेट भर के खाता है, तो जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तो कबूतर दाना खाता है ना पानी पीता है, और जब दाना खाएगा नहीं पानी नहीं पिएगा तो सोकड़े में आ जाएगा, तो पानी की भी कमी हो जाएगी, तो इससे जो है आपका अच्छा कबूतर ज़ाया हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।